नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे फेज की बहाली के बारे में। आपको पता है दूसरे सेकंड जो फेज की बहाली है उसमें जूनियर टीचर की 52,000 पद रिक्त हैं, यानी कि 52,000 पद रिक्त हैं। और उसके बाद जो स्टेट जो हुआ है, जो भी 9 से 12वीं तक का जो सीटें खाली हैं वो भी 50,000, यानी समथिंग आपको मिला के आपको 52,000 जूनियर और प्लस 50,000 9 से 12 तक, कुल मिला के आपको टोटल 1 लाख प्लस सीट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि फेज 2 शिक्षक बहाली के पहले बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग या बिहार चेयरमैन साहब जो बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, इन सब तीनों माननीय व्यक्तियों को बहाली के पहले बीटेड बिहार बीटेड कराएं, या तो सीटेड दिसंबर में होने वाला है वो उसमें जो भरे उसको अपीयरिंग को भी शामिल करें, जैसा कभी प्राइमरी भर्ती में शामिल किया गया था। दो चीज़ें, इसका मेन रीजन क्या है उसको आप लोग बता दें कि बीटेड जो एग्जाम है आपका 2011 में हुआ है। ठीक, बीटेड एग्जाम 2011 में हुआ है। 11 से आप जोड़ सकते हैं कि 11 से 21 10 साल हो गया, और 12 साल को मिला के आपको बीटेड हुए आपको 12 साल हो गए। और आपको पता होगा सीटेट के एग्जाम इधर भी कंटिन्यू हो रहे हैं। और सीटेट में क्योंकि बिहार और यूपी में, जैसा कि हमने लिखा है, बिहार और यूपी में जूनियर की जो भर्ती है वो आती नहीं है। यहाँ पे जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं उन्हीं को प्रमोट करके जूनियर में किया जाता है। तो ऐसे में जितने विद्यार्थी उनका फोकस 1 to 5 रहता है कि इसको हम पास कर लें। और इधर बीएड वालों को 2018 से 2023 तक जब बीएड को प्राइमरी मौका मिला, इसके पहले भी 11 मौका मिला था, तो 23 तक जो बीएड किए उनका ध्येय था हम प्राइमरी फोकस करके उसको निकालें। क्योंकि जब दोनों आदमी भरता है फार्म प्राइमरी और सीटेट का, तो ज़्यादा फोकस प्राइमरी पर रहता है और दोनों को कवर करना मुश्किल होता है कि 90 नंबर उसमें नहीं पा सकता है सीटेट जूनियर में, एक पे करता पा जाता है। तो ये मुद्दा रहा मोटी मोटा कि यदि बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग और अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, आजकल पूरे भारत में सुर्खियों में छाए हुए हैं और डेली ट्वीट पे ट्वीट करते रहते हैं। अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई है, उसको डेली नोटिफिकेशन में बदलाव होता है, कहीं माइनस निगेटिव खत्म हो रहा है, तो कहीं जो 40% पास मार्किंग की बात है उसमें हो रहा है कि 75% अब सीटें भरेंगे। ये चीज़ें मेंशन में है। तो भाई इतनी बड़ी भर्ती निकल रही है, आप 2011 में बीटेड कराए हैं, आपकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 2011 में कराए हैं तो आप उसको फिर से कराइए, क्योंकि कोई मामूली भर्ती नहीं है। भर्ती आपकी 52,000 है और ये पूरे ऑल इंडिया बेस पे लोग फार्म भरेंगे। ऐसा नहीं बस बिहार में फार्म भरेंगे, तो ऑल इंडिया में से फार्म भरेंगे। तो यदि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, लोकसेवा आयोग नहीं चेता तो पूरे भारत में आंदोलन होगा। और ये निश्चित है कि किसी भी तरीके से इस बार लड़के ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा दबाव बनाएंगे, चुनाव भी है 24 में, कि इनको बीटेड या सीटेड दिसंबर वाला पीरिंग दोनों में से एक इनको मौका देना पड़ेगा। हालांकि अच्छा तो यही रहेगा कि बीटेड करा दे, बीटेड थोड़ा राज्य का रहता है, सीटेड थोड़ा सा सिंपल भी रहेगा और लोग पास भी हो जाएंगे। क्योंकि 11 में कराए हैं, 11 के बाद भर्ती निकाल देना है, कोई मजाक बात नहीं, खिलवाड़ नहीं है। इतनी बड़ी भर्ती आ गई, 1,70,000 भी आई थी और फिर भी 1 लाख समथिंग प्लस जितनी होगी डिटेल नहीं है, लेकिन बस जूनियर की क्लियर है, 52,000 पद है, आप निकाल देंगे। 11 में टेट कराए हैं और इधर भी जो लड़के पास हो रहे हैं अभी, और सीटेट कोई मामले नहीं कि एक बार पास ही कर लिया तो उसका तो लाइफ खराब कर देंगे आप। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इस बार निकालेंगे और जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएँ शांत बैठेंगे। अभी तक तो बिहार के लड़के परेशान थे, लेकिन इस बार भर्ती आई, इस बार पूरे देश से आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में कई राज्यों से भर्ती गए थे। आपका राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार के थे ही, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतनी बड़ी भर्ती थी। 1,70,000 भर्ती मायने रखती, 1,70,000 तो लगभग काफ़ी गए थे। और यूपी के हाल तो खस्ता हाल है, यहाँ के लड़के तो ये था कि एक कमरे में आधे यूपी के थे, आधे में पूरे भारत के बैठे थे, कंडीशन थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार के जो शिक्षा विभाग है, चेयरमैन साहब जो बहुत ट्वीट कर रहे हैं, तो ट्वीट करने का मतलब नहीं है बहुत आप योग्य रहिए, लेकिन आपने सही नियम से सही काम नहीं किया तो आपकी क्वालिटी और आपका जो एजुकेशन है वो कोई मतलब मायने नहीं रखता है। अभी सुना होगा कि चेयरमैन साहब शिक्षा विभाग में बीच में काफ़ी हुआ था कि रिजल्ट देने के पहले डिबी करा रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई, आप रिजल्ट दीजिए फिर डिबी कराइए।
तो ये सब चीज़ें हैं। चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं और ठीक है, भर्ती बराबर काम कर रहे हैं, भर्ती पारदर्शी हो रही है, उसको डेली ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं कि आप एक जो कर रहे हैं वो सकारात्मक व्यू में जा रहा है। आपने यह स्टेट अब करा है, भर्ती पहले निकाल दी, यानी कि उसमें लड़के आपको अच्छे थोड़ी मिल पाएंगे। जो भी रहेंगे सबका सिलेक्शन हो रहा है उसमें। तो आप स्टेट ही पहले करा दिए होते, ठीक है, नहीं कराएं, ठीक है, लड़के फिर भी शांत हो जाते हैं। और जूनियर की भर्ती पहले कभी आती नहीं थी बिहार में, ना तो यूपी में आती है। तो जब पहले कभी आती नहीं जूनियर की भर्ती, तो आप एक बार बीटेड कराइए ना। आपको इसमें कौन सी लज्जा शर्म हो रही है? अब ऐसा भी नहीं कि आप बोल दिए कि हम अक्टूबर में भर्ती निकाल दो, नहीं कर सकते। आप एक दिन का डेट देके बीटेड करा दीजिए, उसके बाद 1 महीने में करा दीजिए फार्म निकाल के। दोनों साथ आप फार्म निकाल सकते हैं। एक बार बीटेड भराइए, फिर उसको भी भरवा दीजिए, जो पास होगा उसमें देगा। तो कोई मजाक नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ सब मजाक किया जाए। और ये बहुत बड़ी भर्ती है 52,000। तो इस वीडियो माध्यम से शेयर करते, वीडियो कितना हो सके शेयर करिए। और बिहार की सरकार और शिक्षा विभाग और खास करके जो वहाँ के माननीय चेयरमैन जी हैं अतुल प्रसाद जी, बार बार वो सक्रिय है। तो सक्रिय है तो सही दिशा में सक्रिय काम करे, ऐसा नहीं गलत दिशा में सक्रियता आप ले जाइए। क्योंकि 1-2 हज़ार भर्ती नहीं है, ऐसे बेरोजगारी में, ऐसे दंश में, जो कि 40 साल की भयावह बेरोजगारी इस समय उत्पन्न हुई है विगत 2 सालों से। तो ऐसे में यही आग्रह है हमारी बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और अतुल प्रसाद जी जो कि चेयरमैन है, कि जो 52,000 भर्ती निकालने के पहले और जो 9 से 12 की जो भर्ती है उसको निकालने से पहले वो बीटेड कराएं या सीटेड को कराएं। यदि ऐसा नहीं कराते हैं तो जान लीजिए कि बिहार राज्य में नहीं पूरे भारत में आंदोलन का आगाज होगा। और इस आंदोलन में सभी लोग शामिल होंगे, हम लोग के साथ जितने भी युवा हैं। क्योंकि अगर मौका सबको मिल रहा है पूरे भारत में, तो आंदोलन भी पूरे भारत के सभी युवा करेंगे। इस बार बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा विभाग और सरकार वहाँ के ऐसा ना सोचे कि जैसे प्राइमरी भर्ती हमने जोर जबरदस्ती करके भर्ती निकाल दी और अभी स्टेट में मौका नहीं दिया, तो ऐसा फिर गलती करने को गुनाह न करें। ऐसा अगर गलती करते हैं तो पूरे भारत से युवाओं का आगाज होगा और उनको हर हाल में बीटेड कराना होगा, या तो सीटेड दिसंबर वालों को अपीलिंग में मौका दे, 2 में से एक करना होगा। और जहाँ तक मेरी राय है कि अगर वो बीटेड करा देते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि बीटेड थोड़ा सिंपल में रहेगा और वहाँ के जो लोकल वहाँ के जो व्यक्ति है उनके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं है अगर वो सरकार यहाँ तो सोच भी रही है कि हम तुरंत भर्ती करा देंगे तो हमारे और बैंक लोग 100 में हो जाएगा। आपको बता दें कि मान लिया जितने लड़के पास हुए हैं 100 लड़के हैं, तो 100 में बीटेड में आपका मुश्किल से 30% बीटेड होंगे और सीटेड दोनों मिला के होंगे। तो आपको 30% का वोट तो मिलेगा, लेकिन 70% का आपका वोट नहीं मिल रहा है। तो ये आप मोटा जो भी आपके शास्त्री हो, गणित विभाग के हों, उनसे आप एक बार परामर्श ले लीजिए कि मैं एक काम कर रहा हूँ तो क्या उससे मेरा वोट बैंक बन रहा है। तो आप जान लीजिए बीटेड 11 में हुआ है, कितने लड़के पास हुए होंगे और सीटेड में कितने पास होते हैं। तो 100 में आपका 30 वोट मिलेगा, 70 आपको वोट नहीं मिल रहा है। तो आप अभी डिसीजन ले लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके अगर वहाँ पे पहुँचा, अगर बिहार के कोई अगर देख रहा है शिक्षा विभाग का आदमी या अतुल जी चेयरमैन जो है, या तो फिर सरकार वहाँ की, तो इस बात को नोट करें कि बीटेड या सीटेड को मौका दे और हाल ही में बीटेड को पहले करा ले। क्योंकि जैसे मोदी सरकार में लोगों के सड़क घर टूट रहे हैं तो वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के जो 100 घर हैं वो तो खुश है कि उसका टूट रहा है। कोई बहुत गुंडा वाली किसी को मार दिया गया है तो उससे लोग खुश होकर दूसरे वोट दे रहे हैं। तो ये गणित अपनाएं। अगर उनको लगता है चुनाव पहले हम करा दें, हमें पीएम बनना है, पीएम बने, आप कोई दिक्कत नहीं, भर्ती देंगे, युवा आपके साथ हैं। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। ये आप 2 काम कर दीजिए, बीटेड कराइए, क्योंकि 11 में हुआ है और 11 में हुआ भी था तो उसमें जूनियर की भर्ती आ नहीं रही थी। ये भी चीज़ है, अगर आपकी जूनियर की भर्ती आती होती तो भी चलो ठीक था। यूपी बिहार में एकदम खत्म है। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है वहाँ की शिक्षा विभाग, वहाँ की सरकार से, और खास करके जो इसमें पूरे भारत में वो सक्रिय रूप से वहाँ के चेयरमैन साहब जी हैं, बहुत ही ट्वीट करते हैं। और लेकिन जो ट्वीट है, जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, लेकिन वो काम हो सक्रिय दिशा में करें तो लोगों को, विद्यार्थियों के जीवन हित के लिए बहुत बेटर होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो जितना हो सके जितने विद्यार्थी देखें उसको शेयर करें, और पूरे भारत में वीडियो शेयर हो। और क्योंकि सभी को एक जागरूक हो कि भर्ती आने से पहले अगर वो ऐसा खिलवाड़ करते हैं, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं 15 अक्टूबर जैसा बोले हैं, तो पूरे भारत की युवा युवाज करें। और खास करके बिहार के उनको करना पड़ेगा, जो इस बार पास हुई है, जो अभी तक सीटेड या बीटेड तो कोई बहुत लड़के ही कम पास हुए, 11 की भर्ती 12 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है आपको तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।